नाउ अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ गैसेस की ना फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही लूज पैक होते हैं और ये इतने दूर दूर होते हैं। देख लीजिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने दूर दूर हैं। तो यानी कि इनकी शेप पूरी तरह अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड रहती है। जो गैसेस होते हैं, गैस के ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड मतलब बिल्कुल लूज होते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। बहुत ज़्यादा स्पेस होने के कारण ये जो कंटेनर है, आप इसे जिस कंटेनर में फिल करोगे उस कंटेनर का स्ट्रक्चर ये ले लेंगे। तो यानी कि अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल मैनी गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। गैसेस भी फ्लूइड कहलाती हैं क्योंकि फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। गैसेस बहुत तेज़ी से फ्लो करती हैं कंपेरिजन देन लिक्विड। जैसे कि आपने अपने एक रूम के कॉर्नर में एकदम से आपने परफ्यूम स्प्रे कर दिया तो आपने देखा परफ्यूम थोड़ी देर में सारे में फैल जाता है। तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। तो अगर आपने अपने रूम में किसी भी चीज़ को ओपन करते हो तो जल्दी से वो फैल जाता है गैसेस की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको शेप्स दे रखी हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वॉल्यूम अगर देखें, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। सपोज करो मेरे पास एक बॉटल है तो बॉटल की शेप बॉटल की ही रहेगी। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड का वॉल्यूम भी आपका फिक्स होता है क्योंकि अगर मैंने 2 लीटर पानी लिया है तो वो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे मैं उसे ग्लास, चाहे मैं बाल्टी में डाल दूँ, चाहे मैं उसे मग में यूज़ कर लूँ, चाहे कहीं भी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है गैसेस की ना फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली जुड़े होते हैं, इसलिए वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए सॉलिड चीज़ सॉलिड रह जाती है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, तो वो आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, सॉलिड्स तो कभी फ्लो नहीं करेगा। आपने कभी लकड़ी को बहते हुए देखा है? तो लकड़ी पानी के ऊपर बह सकती है लेकिन खुद से अपने पार्टिकल्स को नहीं फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स फ्लो एक स्पेस से दूसरी जगह, और हम गैसेस की अगर हम बात करते हैं, गैसेस तो बहुत तेज़ी से फ्लो करती ही है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉलिड का एग्जाम्पल टेबल, पैन, स्टोन, चेयर सब। लिक्विड की बात करें वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, पेट्रोल। और गैसेस की बात करें एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रोजन। तो देखिए ये आपने अभी तक यहाँ पर इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे स्टेट्स चेंज हो जाती हैं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस में। 4th क्लास अगर आपको मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना है तो आप अभी से अपनी पढ़ाई पर, साइंस, इंग्लिश, मैथ पर पूरा अच्छे से फोकस कीजिए ताकि आप आगे इन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो अगर आपको कहीं भी आपको अपने साइंस पे अपनी स्ट्रांग बनाना है तो आप अभी से साइंस को अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।